हेलो दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक टाइल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस किचन के बारे में बात करेंगे जो हमारी आजकल चल रही है ना, टाइल मोटी वाली टाइल चल रही है 15 mm की। तो इस पर लगाएंगे हम पूरी, तो नैनो वाइट टाइल होने वाली है और पूरी की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो इस तरीके से एलना किचन है हमारी, और इधर की तरफ आएगी इसमें सिंगल वाली सिंक। पूरी की पूरी वीडियो बने रहना, लास्ट तक दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें ग्रेनाइट काटना है इस तरीके से, सीधा ही ग्रेनाइट काटना है आपको। मशीन पर जो है हमारा वो हल्की से रस्सी बांधनी है और उसके बाद लगाना है हमें पुए हमारा ये लेटीग्रेट कंपनी का है। तो दोनों को इस तरीके से मिला के लगाएंगे हम। पुए हमारा ये 10 लीटर की बाल्टी आती है। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा लगाना है। जैसे हम इस पर मशीन मार रहे हैं तो हल्की सी मशीन मार लेनी है ताकि भी हो गया इस पर जिस पे जैसे हमारा वो रहता है लगा हुआ तेल वगैरह, तो वो सारा निकल जाए। तो इस तरीके से आपको एक ज़्यादा डालना है, दूसरा कम डालना है अपने हिसाब से। जैसे इसमें बना के आएगा तो इस तरीके से इसको मिलाना है थोड़ी देर। जैसे हम मिला रहे हैं सारा का सारा इस तरीके से मिलाना है आपको। और कोई भी चीज़ हो मतलब करनी हो या आपके पास कोई भी पत्ती वत्ती से तो मिलेगा नहीं, मतलब तरीके से आपको पूरा मिलाना है जब तक ये हल्का ना हो जाए। थोड़ा टाइट आता है जब तक मिलाते रहना है इसको। 5-4 मिनट के लिए मिलाना है आपको। जैसे हमारा जैसे हल्का हो गया, रबड़ सी तरह हो गया है, देखो मिल गया। तो इस तरीके से आपको सारे में लगाना है। इससे क्या होगा हमारा, जैसे फ्यूचर में बोर्ड में पानी आ जाता है, कुछ भी मतलब नमी पकड़ लेता है, तो वो एयरलाइट क्या होती है हमारी छोड़ देती है उसको, टूट जाता है पत्थर, कहीं से क्रैक हो जाता है, कहीं से कुछ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको जैसे राला सा हो गया इसका, इस तरीके से करके लगाना है। इसमें क्या होगा आपको जरा सा भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पकड़ भी मजबूत होगी हमारा। ना तो कोई पत्थर जैसे मॉड्यूलर किचन में पत्थर ढक ढक की आवाज़ आती है, इसमें कोई भी नहीं आएगी आपको। सारा का सारा इस तरीके से मिला के लगाना है और इस तरीके से आपको सारे में लगाना है। जैसे हम लगा रहे हैं ये सारे में इस तरीके से आपको लगाते जाना है, कहीं पे भी जगह नहीं छोड़नी। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, जैसे हम लगा रहे हैं सारे में, तो इस तरीके से आपको पत्थर के ऊपर भी लगाना है, कहीं भी जगह छोड़नी। वैसे करनी जो हमारी वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, कंघी होती है, उससे लगाना चाहिए, लेकिन हमारे पास कंघी फिलहाल है नहीं, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। बोर्ड पर सारे पे लेना है एयरलाइट की तरह। जैसे एयरलाइट लगाते हैं ना, एयरलाइट से क्या होता है, जैसे हमारे सिंक का एरिया आएगा यहाँ पे, तो एयरलाइट छोड़ देती है उसको कुछ टाइम के बाद जब पानी आने पे। तो इस तरीके से आपको सारे में लगा के और पीस के ऊपर भी लगा के पूरा सेट कर देना है। तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वाइट कलर में आता है हमारा पुआ। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा सिस्टम पूरा बिल्कुल बेहतरीन निकल के आएगा और कहीं से भी कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, ना कोई दिक्कत आएगी। और उसके बाद हमें क्या करना है, केमिकल बनाना है। तो इस तरीके से मशीन का केमिकल बना रहे हैं। 315 नंबर का कट्टा है हमारा, ये लेटीग्रेट का है हमारा। तो इसमें आपको ध्यान क्या करना है, बिल्कुल मलाई सा होना चाहिए। इससे क्या होगा हमारा मशीन से और भी बढ़िया फिनिशिंग आएगी। और उसके बाद हमारा नंबर आता है इसका दीवार पे लगाने का। तो दीवार पे हम इस तरीके से लगा रहे हैं इसको कंघी से। तो कंघी से आपको लगाने में क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमारा कहीं से भी खल्ली नहीं रहेगा और उसके सब बढ़िया पकड़ आएगी। 3 mm की कंघी हमारी, 3 mm आपको दीवार पर लगाना। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, ये केमिकल कितना कवर करता है। ये केमिकल आपका कवर करेगा 25 से 30 फुट कवर करेगा एरिया। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा लगाना है। जैसे हम लगा रहे हैं, हमारी पूरी 8 बाई 2.5 की सीट थी, तो हमने 2 फीट काट दिया है और 2 फीट काट के लगाया। और दो जो इसकी पट्टी बचेगी हम सामने मोल्डिंग पर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारा का सारा कंघी से खींच के लगाना है, जैसे हम लगा रहे हैं इसको। जैसे हमारा ये सेटिंग आ रही है निकल के, तो इससे क्या होगा हमारा कहीं से भी खल्ली नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको, दीवार पर लगाना है 3 mm दीवार पर लगाना है, 3 mm इस पर लगाना है। तो दोनों तरफ से हमारी फिनिशिंग बढ़िया आएगी निकल के। इस तरीके जैसे हमारा मसाला पूरा का पूरा फैल गया, हमने दीवार पे लगाया नहीं, इसलिए लगाया ताकि हमारी हमारी दीवार की टाइल आएगी वो हमें फेस हल्की सी वो हमारी टक्कर रहेगी। नहीं तो ज़्यादा मोटा हो जाता है। दीवार में जो टाइल आएगी वो हमारी 2x4 की टाइल लगेगी ग्रे कलर की। तो इस तरीके से आपको एक सेटिंग कर देनी इसकी, हल्की हल्की चोट मार के, ज़्यादा चोट नहीं मारनी इस पर, क्योंकि अगर क्रैक हो जाएगा ना, जहाँ से भी जोड़ आएगा इसका हल्का सा भी, वहाँ से क्रैक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा पत्थर निकल के आएगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूँ आपको, जैसे हमारा ये है, ये हम चेक करेंगे इसको, देखो यार इस तरीके से दुनिया में चेक कर लेना है आपको। जैसे हमारा सीधा आएगा बिल्कुल निकल के, तो इस तरीके से आपको क्या होगा, प्रॉपर बिल्कुल बेहतरीन निकल के आएगा सारा का सारा एरिया, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे क्या होगा हमारा, और उसके बाद नंबर आता है हमारा जिसको चिपकाने का। तो हमने इसमें थोड़ा सा पुए मिलाया है अपना, जो हमारा केमिकल था और एयरलाइट दोनों मिला के इसको लगा रहे हैं। दूसरा चीज़ ध्यान रखना चाहिए, इस पट्टी पे जब भी है ये पट्टी लगाओ हमेशा हल्की सी मशीन मारनी चाहिए। जिस तरीके से हमने मशीन मारी उससे क्या होगा, पकड़ा अच्छी तरीके से कर लेगा। जैसे क्या होता है इसमें चीकनापन होता है हल्का फुल्का, तो कुछ टाइम के बाद गिरने का खतरा होता है। तो हमने पुए भी और एयरलाइट दोनों चीज़ मिक्स करके मिलाया है ताकि इसका जोड़ बिल्कुल वाइट निकल गए। तो इस तरीके से आपको हल्का हल्का सारे में लगाना है। और दूसरा हमने क्लिप लगाएंगे इसमें,
जैसे हमारे क्लिप है, मैं टाइल के क्लिप बनाए हैं, तो इस तरीके से आपको सारे के सारे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला के लगाने हैं। तो दोस्तों इस तरीके से काम करना है आपको। तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा डबल मोल्डिंग लगने के बाद। जैसे हमारे लगे, हमने क्लिप लगा रखे हैं सारे में, तो इस तरीके से आपको लगाना है। जैसे हमारे जैसे 2 फुट ये हो गया हमारा, और इससे क्या होगा, फिनिशिंग अच्छी आएगी। जो हमारी टाइल लगेगी ना ग्रे कलर की, उसका लुक अलग निकल के आएगा। तो इस तरीके से पूरी की पूरी किचन हमारी बन के तैयार हो चुकी है। देखो सामने देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे हमने स्लैब पे भी वाइट लगाया और दीवार पे भी, और इसके बाद लगाएंगे हम ग्रे कलर की टाइल। वो भी दिखाएंगे, वो भी इस तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है हमारी।